हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं, यानी कि जो प्लांट जिस पे कि फूल लगती हैं, वो सेक्सुअली किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती हैं, वो हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस सबसे पहले हेडिंग है हमारी इसमें, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होती हैं जिन पे कि फ्लावर लगते हैं। तो सभी प्लांट पे फ्लावर नहीं लगती हैं, और जिन पे फ्लावर लगती हैं उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो फ्लावर जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म का। तो क्यों अट्रैक्टिव होता है? तो इसकी वजह ये है कि जो फ्लावर होता है वो अनादि अनंत काल से जो है ह्यूमंस का जो है रिश्ता इसके साथ बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत करीब का रिश्ता है। तो किस तरीके से करीब का रिश्ता है इसका आप समझते हैं, इसका कैसे यूज़ करते हैं इंसान। तो इसको जो है हम ऑर्नामेंट की तरह यूज़ करते हैं, इसको जो है चीज़ों को सजाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि शादी बारात में भी इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है, सजाने के लिए चीज़ों को। और इसी तरीके से सोशल इवेंट जो होते हैं उनमें भी फ्लावर का यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से रिलीजियसली भी इसको यूज़ करते हैं, यानी कि आपको भगवान को आपको प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, तो उनको जो हम फूल अर्पित करते हैं। और इसी तरीके से इसके बहुत सारे जो हैं क्या हैं, यूज़ हैं। तो इसका जो रिलेशन जो है इंसान के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशन है, बहुत करीब का रिश्ता है। और सिर्फ यही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज़ पता है क्या करते हैं? इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ जो होता है वो इंसान करते हैं अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो जैसे अगर आपको प्यार की भावनाओं को, अपनी लव को आपको जो है व्यक्त करना है, तो आप अपने लवर को, अपने पार्टनर को, या अपनी गर्लफ्रेंड को, या अपनी वाइफ को जो है एक गुलाब का फूल आप उनको दे देंगे, और उनसे जो है बिना कहे ही आपको उनको बता देंगे कि आप जो है उनसे कितना प्यार करते हैं। और इसी तरीके से आपको किसी के प्रति अफेक्शन है, किसी के प्रति स्नेह है, अपने पेरेंट्स के प्रति है, अपने फ्रेंड्स के प्रति है, अपने बहन भाई के प्रति आपको स्नेह है, उनसे प्यार है, तो आप उस चीज़ को भी व्यक्त करने के लिए फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए आप फ्लावर का यूज़ करते हैं। और सिर्फ खुशी ही नहीं, अपनी दुख को व्यक्त करने के लिए भी हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। अगर जैसे कोई इंसान जो है मर जाता है, तो उसकी कब्र पे हम सफ़ेद फूल का गुलदस्ता या सफ़ेद फूल उसको चढ़ाते हैं। तो उससे हम क्या व्यक्त करना चाहते हैं? उससे हम व्यक्त करना चाहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और सफ़ेद फूल ही क्यों देते हैं? क्योंकि सफ़ेद जो रंग होता है, वाइट कलर जो होता है, वो पीस का, शांति का प्रतीक होता है। तो इससे हम ये बताना चाहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ये हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इससे आपको बहुत अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि फ्लावर्स का जो है ह्यूमंस के साथ कितना इंटीमेट रिलेशन है, और कितना गहरा रिश्ता है, और कितना अनादि अनंत काल से रिश्ता है। तो आपको जो है फ्लावर्स के बारे में जानना तो आपको बनता है। आप और शायद आपको जो है मतलब थोड़ी उत्सुकता भी हो रही होगी, और नहीं हो रही है तो पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो है क्या करते हैं, इसकी जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे फ्लावर का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इसमें जो है पहले मैं बता देता हूँ कि फ्लावर जो होता है वो प्लांट्स का क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी सेक्स ऑर्गन होता है। तो इसके अंदर जो है दो ऑर्गन होती हैं, एक तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो टिपिकली फ्लावर के अंदर दो, मतलब कि दो ऑर्गन होते हैं, दो सेक्स ऑर्गन होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी किसी प्लांट्स के अंदर जो है सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होता है। या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गन होगा, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो जिन प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और जिन प्लांट्स के अंदर दो सेक्स ऑर्गन होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन होती हैं, उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं ये एक फ्लावर है जिसके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो आप इधर देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ फिलामेंट लिखा हुआ है। ये फिलामेंट क्या है? ये जो लंबा सा ट्यूब जा रहा है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और ये इसने जो है जिस स्ट्रक्चर को टिका रखा है अपने ऊपर, ग्रीन कलर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एंथर।
तो ये इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं स्टेमेन, और स्टेमेन को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो दोबारा बता देता हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो है क्या आता है, स्टेमेन को हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जो लंबा सा ट्यूब है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और इस ट्यूब के ऊपर जो टिका हुआ पार्ट है, जो स्ट्रक्चर टिका हुआ है, वो उसको हम एंथर बोलते हैं। और इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम एंडोशियम भी बोलते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा बीच में जो है क्या है, एक लंबा सा ट्यूब है, और नीचे से ये जो ट्यूब है वो उभरा हुआ है, फूला हुआ है। और ये जो होता है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, और जो लंबा सा ट्यूब जा रहा है नीचे की तरफ उसको हम स्टाइल बोलते हैं, और नीचे से जो बल्ड पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इसको हम ओवेरी बोलते हैं। और इन तीनों पार्ट्स को मिला के हम इसको बोलते हैं पिस्टल, और पिस्टल को हम गाइनोशियम भी बोलते हैं, और ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये सब हमने इसके बारे में मेन पार्ट्स हमने पढ़े जाने। तो इसकी थोड़ा जान लेते हैं और एक और बार। फिलामेंट जो होता है वो हमारा लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है, लंबा सा ट्यूब जो होता है वो उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और फिलामेंट के ऊपर जो टिका हुआ स्ट्रक्चर है उसको हम एंथर बोलते हैं, जो कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टेमेन। और स्टेमेन जो होता है वो, और इस स्टेमेन के ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेमेन नहीं है, यहाँ बहुत सारे स्टेमेन्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे फिलामेंट और एंथर दिख रहे होंगे। तो इस स्टेमेन के ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसी तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, और जो कि जिसे हम पिस्टल भी बोलते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर लेनी है पहले कि किसको क्या बोलते हैं और किसको मिला के क्या सब बोलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें से जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें से एंथर को हम देखने वाले कि एंथर क्या होता है। तो जो एंथर है वो हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर 2 लोब्स हैं, इसके अंदर एक समझ लीजिए 2 कमरे हैं, 2 पार्ट हैं इसके अंदर, और हर एक लोब के पास 2 थैका होती हैं। अब इसमें ये समझिए मतलब कि एंथर में जो है दो पार्ट होते हैं, और उस पार्ट के भी 2 पार्ट होते हैं। मतलब कि एक एंथर के अंदर 2 लोब्स होंगे, और हर एक लोब के अंदर जो है 2 थैका होंगे, और इसलिए हम इस लोब को डाईथैकस भी बोलते हैं। आपको याद रखना है कि हम लोब को डाईथैकस बोल रहे हैं, एंथर को नहीं बोल रहे। मतलब कि लोब को डाईथैकस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर डाईथैकस हैं, इसके अंदर 2 थैका हैं, इसलिए इस लोब को हमने डाईथैकस बोला है। और एंथर के अंदर 2 लोब्स होते हैं, तो टोटल मिला के एंथर के अंदर कितनी थैका हो गए, 4 थैका हो गए। और इसको इसलिए हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी 4 साइड होती है। और इसके अंदर जो है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया भी होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं एक्चुअली में थैका के अंदर ही होते हैं, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, मतलब थैका जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया को घेरे हुए होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू पॉलन सैक। वो एक बोरा होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया ही बाद में जाके डेवलप हो जाता है पॉलन सैक्स में। जैसे ही एंथर मेच्योर करता है, एंथर जो है बड़ा हो जाता है, ग्रो करने लग जाता है, तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो बाद में जाके पॉलन सैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें डेवलप हो जाता है। और इस पॉलन सैक्स के अंदर, यानी इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को क्लियर कर लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, किसके अंदर क्या होता है। तो ये सब हमारा अभी पार्ट 1 है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, सॉरी। तो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या क्या होता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।